हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल की क्योर एग्जाम पर। मैं मनीष कुमार आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का विषय केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज हम धातु एवं अधातु से संबंधित 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। आपको जितने भी प्रश्न आते हैं उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि आपको पता चले कि आप कितना जानते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या पहला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। ए एल्युमिनियम एवं लेड, बी चांदी एवं निकेल, सी निकेल एवं क्रोमियम, डी मैग्नीज एवं क्रोमियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी निकेल एवं क्रोमियम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं। ए उपधातु, बी धातु, सी अधातु, डी मिश्र धातु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धातु। ऑप्शन नंबर बी धातु। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए उदासीन, बी अम्लीय, सी क्षारीय, डी नन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अम्लीय। अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है और जो धातु का जो ऑक्साइड होता है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। कॉपी कलम लेके बैठें और जो भी प्रश्न नहीं आता उस प्रश्न को आप नोट जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि आप सभी को पता चल सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक सही है। चलिए चौथा प्रश्न को देखिए, गंधक की परमाणु संख्या है। गंधक की परमाणु संख्या है ए 14, बी 15, सी 16, डी 17। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16। गंधक की परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है। इसका संकेत क्या होता है? एस होता है। संकेत क्या होता है? एस होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है ए काला, बी पीला, सी हरा, डी श्वेत। डी श्वेत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्वेत। ऑप्शन नंबर डी श्वेत। आप कमेंट जरूर करें आंसर के लिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। नोट कीजिएगा, यहाँ धातु है तो इसका ए में पारा, बी में कैल्शियम, सी में लिथियम, डी में सोडियम। यानी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारा। ऑप्शन नंबर ए पारा। अब पारा का संकेत क्या होता है? Hg होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 80 होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पारा, संकेत Hg, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 80 होता है। अगर देखिए इसी के एक और प्रश्न आता है इसी प्रकार का, एक आता है अधातु। मैंने कौन सा ऐसा धातु है
जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहता है। तो इसका जो आंसर होगा उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर होगा ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन होगा। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। कमरे के ताप पर धातु पूछा जाए तो पारा, धातु पूछा जाए तो ब्रोमीन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। सोना का परमाणु संख्या है, सोना का परमाणु संख्या है ए 29, बी 89, सी 79 और डी 39। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 79, ऑप्शन नंबर सी 79। और सोना का संकेत क्या होता है? तो सोना का संकेत होता है AU। क्या होता है? AU होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8। ताम्र तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ए कांसा, बी पित्तल, सी सोल्डर, डी ड्यूरालुमीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कांसा, ऑप्शन नंबर ए कांसा। कांसा जो होता है वो तांबा और टीन के मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है? निम्न में से कौन उत्कृष्ट तत्व है? ए आयोडीन, बी सिलिकॉन, सी आर्गन, डी ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्गन, ऑप्शन नंबर सी आर्गन है जो उत्कृष्ट तत्व है। उत्कृष्ट तत्व को है नोबेल तत्व भी बोलते हैं, नोबेल गैस बोलते हैं या निष्क्रिय गैस बोलते हैं। निष्क्रिय गैस की संख्या कितनी है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन होता है? देखिए, ए होता है हीलियम, होता है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और कौन होता है? रेडॉन होता है। कौन होता है? रेडॉन होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। कोई भी ऑप्शन में रहे कि कौन उत्कृष्ट तत्व है, उत्कृष्ट गैस है, कौन नोबेल गैस है, इनर्ट गैस, सभी जो भी होता है वो सब कौन होता है? निष्क्रिय गैस ही होता है। तो इसको याद कीजिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इसका ट्रिक भी हम आप लोगों को बहुत जल्दी लेकर आएंगे इसके लिए ट्रिक, ताकि आप सभी को एग्जाम में पूरी अच्छी तरह से याद रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। आभूषण बनाने वाला सोना होता है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, मैंने कितने कैरेट का होता है? ए 24 कैरेट, बी 16 कैरेट, सी 22 कैरेट और डी 15 कैरेट। तो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 22 कैरेट। कितना कैरेट होता है? 22 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11। सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन है एक, मैंने सिलिकॉन क्या है? तो ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु और डी मिश्र धातु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। इसका संकेत होता है SI, इसका परमाणु संख्या कितना है? 14 होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क यानी इनमें से कौन है जो जस्ता का अयस्क है? ए सिनेवार, तो सिनेवार तो पारा का होता है। जिंक वलेड, बॉक्साइट एल्युमिनियम का होता है और ये सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होता है? बी। जो जिंक वलेड है वो जस्ता का अयस्क है। किसका अयस्क है? जस्ता का अयस्क है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? ए लिथियम, बी यूरेनियम, सी सीजियम और डी आयरन। ए, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार बी होगा, क्योंकि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? यूरेनियम। अगर पूछ दिया जाए कि सबसे भारी धातु कौन है, तो सबसे भारी धातु जो होता है ओस्मियम होता है। कौन होता है? सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु पूछा जाए तो ऑप्शन के अनुसार ऐसी। और हल्का धातु पूछा जाता है तो
हल्का धातु कौन सा होता है? लिथियम सबसे हल्का धातु होता है। सबसे हल्का धातु कौन होता है? लिथियम होता है। सबसे हल्का धातु कौन होता है? लिथियम होता है। सबसे हल्का धातु होता है, सबसे हल्का धातु लिथियम कौन होता है? लिथियम होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 14। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? लोहे के पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ए ग्रीज लगाकर, बी पेंट लगाकर, सी जिंक की परत चढ़ाकर और डी ऑल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल। यानी जो लोहे के जो फ्राइंग पैन के जो जंग से बचाने के लिए ग्रीज लगाएंगे, पेंट लगाकर या जिंक की परत चढ़ाकर इसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 15 प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ए एल्युमिनियम, बी सोडियम, सी मैग्नीज और डी कॉपर। सी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम। ऑप्शन नंबर बी, जो सोडियम जो धातु होता है जिसका परमाणु संख्या 11 होता है, को चाकू से काटा जाता है। इसके अलावा और कौन जिसको हम काट सकते हैं? लिथियम, और जो पोटेशियम जो होता है इसे भी हम चाकू से काट सकते हैं। लिथियम और पोटेशियम और सोडियम, ये 3 धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अपक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अपक्रियाशील धातु है? देखिए इसका आंसर, ए है एल्युमिनियम, बी है जिंक, सी है फेरस और डी है मैग्नीज। डी क्या है? डी जो है वो मैग्नीशियम होगा। डी क्या होगा? एम जी किसका संकेत होता है? मैग्नीशियम का संकेत होता है। किसका संकेत होता है? एम जी मैग्नीशियम का संकेत होता है। तो निम्नलिखित में कम अपक्रियाशील धातु कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। ऑप्शन नंबर सी लोहा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ए तांबा, बी लोहा, सी एल्युमिनियम और डी मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्रायोलाइट में एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी ऑक्सीजन और डी आयोडीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19। जंग रोधी स्टील क्या है? जंग रोधी स्टील जो होता है वो क्या होता है? ए धातु होता है, बी धातु, सी मिश्र धातु और डी नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु। जो जंग रोधी जो स्टील होता है वो क्या होता है? मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20, सोडियम की परमाणु संख्या है। सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? ए 18, बी 11, सी 12 और डी 13। देखिए, तो सोडियम का जो संकेत जो होता है वो क्या होता है? सोडियम का संकेत होता है Na। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11। तो ऑप्शन नंबर बी सोडियम की परमाणु संख्या 11। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए कैथोडीकरण, बी कैथोडीकरण, सी दोनों और डी नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एथोडीकरण। कौन सा करण? एथोडीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22। एक्वा रेजिया, जिसको रॉयल जेल भी कहते हैं,
किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। जो एक्वारेजिया होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो ताजा मिश्रण होता है उसका अनुपात क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। 3:1 होगा। 3 क्या होगा? 1 होगा। अगला प्रश्न देखिए, जब मैग्नीशियम फित्ता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम फित्ता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की जो लौ होती है माने किस रंग की होती है? ए पीला, बी नीला, सी चमकीला उजला, डी लाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चमकीला उजला। चमकीला उजला होगा ऑप्शन नंबर सी। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न जो आग की जलाव होती है वो चमकीला उजला होता है। अगला प्रश्न देखिए, कमेंट में आंसर देते रहिएगा। 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ए मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी सोडियम, डी पोटेशियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। अगला देखिए प्रश्न 25वां, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को किससे बनाया जाता है? ए एनोड से, बी कैथोड से, सी अपघट से, डी नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनोड। ऑप्शन नंबर ए एनोड। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? मैंने किस रासायनिक यौगिक को जब गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा? ए व्यंजक चूर्ण, बी जिप्सम, सी चूना पत्थर, डी कच्चा चूना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 27, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए ऊन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए ऊन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? ए तांबा, बी चांदी, सी सोना, डी जिंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जिंक। किसका लेप चढ़ाया जाता है? उस पर परत चढ़ाया जाता है जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिसको हम जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं, जिससे लोहा एवं इस्पात में जंग नहीं लगता है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 28वां प्रश्न देखिए, धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की जो प्रकृति होती है, ए विद्युत धनात्मक, बी विद्युत ऋणात्मक, सी उदासीन, डी नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विद्युत धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए विद्युत धनात्मक। जो धातुओं की जो प्रकृति होती है वो विद्युत धनात्मक होता है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 19, निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम है? निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ए एल्युमिनियम, बी सोडियम, सी कॉपर, डी फेरस यानी लोहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो सोडियम होता है वो सोडियम का गलनांक निम्न में सबसे कम है। इसका ऑप्शन नंबर बी सोडियम। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 30 देखिए,
बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? ए लोहा, बी कैल्शियम, सी एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, डी सोडियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहें ताकि पता चले आपकी तैयारी अभी तक कितनी हुई है और अभी और कितनी मेहनत की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी प्रश्नों का कमेंट में आंसर जरूर दें ताकि आपको सही नॉलेज मिल सके। चलिए प्रश्न संख्या 31 देखिए। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु और डी नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिलिका नन है। न धातु है, न धातु है, न उपधातु, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 32। निम्न में कौन अधातु है? निम्न में कौन अधातु है? ए लोहा, बी कार्बन, सी सोना और डी एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्बन। ऑप्शन नंबर बी जो कार्बन जो है वो क्या है? अधातु है। अगला प्रश्न देखिए कार्बन क्या है? देखिए ऊपर का ही क्वेश्चन चला आया है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे। इसका आंसर क्या होगा? ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु और डी नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अधातु। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ए कॉपर, बी Hg माने मरकरी यानी पारा, सी Ag मतलब चांदी, डी Au मतलब सोना। सभी का संकेत याद रखिएगा। संकेत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ में जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उसके परमाणु संख्या भी याद रखिएगा। जैसे देखिए मरकरी का 80 होता है, सोना का 79 होता है, ये याद रखिएगा। चलिए देखिए निम्न में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉपर। ऑप्शन नंबर ए कॉपर। 35 नंबर प्रश्न देखिए सीसा और टीना के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ए सोल्डर, बी स्टील, सी गन मेटल और डी उपधातु। तो सीसा जो टीना के जो मिश्र धातु होता है उसे हम सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए शोल्डर। ऑप्शन नंबर ए शोल्डर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 36। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? इसका हम पहले ही आंसर बता चुके हैं। ए ब्रोमीन, बी पारा, सी तांबा और डी एल्युमिनियम। तो यहाँ पर देखिए अधातु है। यहाँ पर प्रश्न में क्या है? अधातु है। अधातु में आंसर हो जाएगा कौन सा? ब्रोमीन। अगर धातु रहेगा तो आंसर कौन सा होगा? पारा। और धातु रहेगा तो आंसर होगा ब्रोमीन। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 37। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, मैंने शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? ए 22 कैरेट, बी 24 कैरेट, सी 20 कैरेट और डी 12 कैरेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट। अगर आभूषण बनाने वाली जो सोना होता है वो कितने कैरेट की होती है? वो होती है 22 कैरेट की। कितने कैरेट की? 22 कैरेट की होती है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 38। निम्न में से कौन पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ए तांबा, बी गोल्ड, सी जिंक और डी पोटेशियम। देखिए कर ऑक्सीजन संयोग नहीं करता, मैंने ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोल्ड। मतलब कौन क्या होगा? सोना। जो सोना है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। इसका परमाणु संख्या 79 है। इसका संकेत क्या है? Au है। क्या है संकेत? Au है। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर। निम्न में कौन
आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो इसका सही आंसर है ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और डी में NH3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी CaCl2। CaCl2 जो है आयनिक यौगिक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 40। तो आपको बहुत जाना ही पहचाना क्वेश्चन होगा, इसका तो आंसर आप खुद दे सकते हैं, लेकिन चलिए देखते हैं। पित्तल है धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु? तो पीतल जो होता है वो जस्ता, तांबा प्लस किसका, जस्ता का मिश्र धातु होता है, इसलिए इसका नाम क्या, इसको हम क्या याद करते हैं, पिताजी करके याद कर लीजिएगा। मैंने पिताजी मैंने पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न है 41। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न है 41 कि निम्नांकित में कौन उपधातु है? ए लोहा, तो लोहा तो धातु है, कॉपर भी धातु है, निकल भी धातु है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंटीमनी यानी Sv। एंटीमनी यानी जो Sv है, एंटीमनी का संकेत है, और एंटीमनी जो है वो उपधातु है। क्या है? उपधातु है। अगला प्रश्न देखिए, कौन, प्रश्न संख्या 42 में कौन विद्युत का सर्वोत्तम कुचालक है? सुचालक है। क्या है? सुचालक कहते हैं किसको? वैसा तत्व जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी वैसा धातु या अधातु जिससे भी विद्युत धारा का प्रवाह हो। तो ए कॉपर, बी Ag मतलब चांदी, Al मतलब एल्युमिनियम, Fe मतलब लोहा। तो इसका सही आंसर होगा जो सबसे विद्युत का जो सर्वोच्च जो सुचालक होता है वो कौन सा होता है? चांदी होता है। कौन सा होता है? चांदी। और चांदी कौन है? ऑप्शन नंबर बी Ag किसका है? चांदी का संकेत है। कौन है? चांदी का संकेत है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में चांदी का परमाणु संख्या बताइए। परमाणु संख्या क्या होता है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 43। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 43 कहता है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, बी टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, सी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, डी टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए टीन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44, निम्न में से कौन उपधातु है? निम्न में से कौन उपधातु है? जिंक, कॉपर, Ge मतलब जर्मेनियम और डी मने कार्बन, सी मतलब कार्बन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जो उपधातु यानी Ge है जो जर्मेनियम जो है कौन सा है? उपधातु। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में कौन अधातु है? इसका भी ऊपर प्रश्न करवा चुके हैं इस प्रश्न का आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कार्बन। कार्बन जो क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। अगला प्रश्न देखिए, कहता अमालगम, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अमालगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, वह एक धातु हमेशा रहेगा, बाकी धातु चेंज होते रहेगा। तो ए कॉपर, बी सिल्वर, सी पारा, डी सोना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो पारा होता अमालगम में पारा है जो रहता है हमेशा, बाकी धातुएं चेंज होती रहती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 47। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, और लाइक करने के बाद लाइक जरूर करें, लाइक करने के बाद शेयर करें, और शेयर करने के बाद आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम आप सभी के लिए इसी प्रकार का वीडियो लाते रहेंगे ताकि आप सबों को बहुत विशेष फायदा हो और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 47 को। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, ए लिथियम, बी हीरा, सी सोडियम, डी पोटेशियम। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हीरा। हीरा सबसे प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। जो आपके पास जो बच गया, लिथियम है, लिथियम को हम चाकू से काट सकते हैं तो कभी हो ही नहीं सकता। सोडियम को भी चाकू से काट सकते हैं और पोटेशियम को भी चाकू से हम काट सकते हैं। तो जो चाकू से कटेगा वो कैसे हो जाएगा? कठोर होगा, नहीं ना होगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए। पोटेशियम की परमाणु संख्या, पोटेशियम की परमाणु संख्या है। तो सबसे पहले पोटेशियम का संकेत बताइए। तो पोटेशियम का संकेत क्या होता है? के होता है। चलिए तो इस ऑप्शन नंबर ए 19, बी में 18, सी में 20 और डी में 7। तो पोटेशियम का जो परमाणु जो संख्या होता है वो 19 होता है। क्या होता है? 19 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, करा 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? ए 1 किलोमीटर, बी 2 किलोमीटर, सी 3 किलोमीटर और डी भी 3 किलोमीटर आ गया है। चलिए हम चेंज कर लीजिए, इसको कर लीजिए 4 किलोमीटर। अब बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 किलोमीटर। यानी हम 1 ग्राम सोना से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? ए अम्लराज में, बी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में और सी सांद्र नाइट्रिक अम्ल में। तो इसका डी ना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अम्लराज। और जो अम्ल जो राज होता है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ये दोनों का मिश्रण ही कौन होता है? अम्लराज होता है। इसलिए जब भी घूमेगा तो इसमें घूमेगा, अम्लराज में घुलेगा। चलिए अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद देखिए ये सब्सक्राइब करने वाला बटन रहेगा नीचे, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है और उसके बाद बगल में एक बेल आइकन का बटन होता है, उस बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दें ताकि आप सभी को इसी प्रकार का नया नया वीडियो मिलता रहे। अगर आप हमें फॉलो करें, आप हमारे व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए टेलीग्राम पर एक क्विज करवाया जाएगा, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम क्विज को भी ज्वाइन कर ले ताकि हम उस पर क्विज करवा सकें। साथ ही साथ पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ के लिए आप हमें 91 17 80 81 14 जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे हमें मैसेज करें। मैसेज करने के बाद आपको इस पर पीडीएफ वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।